हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेडीपी क्लासेस। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है +1 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है काइनेटिक एनर्जी। तो आप लोगों ने इस काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था 9th क्लास में भी। आज भी पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कॉपी और पेन रखो हाथ में और जो बोर्ड के ऊपर लिखा जाएगा उसे प्रॉपरली नोट्स बनाकर लिखना। तो क्या है काइनेटिक एनर्जी? क्या है? कोई बॉडी है यहां पर, इस बॉडी को यहां से प्लेस करके यहां तक ले गए। ओके, इस पोजीशन से इस पोजीशन पर ले गए। तो इसकी मूवमेंट की वजह से, इसकी स्पीड की वजह से जो इसके अंदर एनर्जी आई, वो जो एनर्जी बन रही थी ड्यू टू इट्स मूवमेंट, ड्यू टू इट्स स्पीड, उसे हम बोलते हैं kinetic energy. The energy possessed by a body by virtue of its movement or by virtue of its speed, उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? जो वेलोसिटी बोल दी, अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर है तो वेलोसिटी है, अगर कोई रैंडम डायरेक्शन की ओर है तो वो स्पीड कहलाएगी। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली जो एनर्जी बनी वो बनी हमारे पास कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी हमारे पास दो तरह की थी। एक तो थी एनर्जी काइनेटिक, एक होती है पोटेंशियल। पोटेंशियल के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था। एमजीएच लगातार पढ़े थे, कोई भी रास्ता फॉलो किया जाए कंजर्वेटिव फोर्सेस के टॉपिक के अंदर। तो ये जो पोटेंशियल है ये पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो आज क्लियर करेंगे सिर्फ काइनेटिक को, अच्छे तरह से पढ़ेंगे इसको। तो अब काइनेटिक का आपको फॉर्मूला भी पता होगा, आपने 9th में पढ़ा। फॉर्मूला कैसे बनेगा वो भी प्रॉपरली देखेंगे, इसी तरीके के साथ कि बॉडी यहां से यहां पर प्लेस की कर दी गई, एट दैट टाइम एनर्जी कितनी बनी, वो फॉर्मूला कितना बड़ा, कैसे बनेगा देखते हैं। तो क्या है, बॉडी यहां पर थी पहले, तो यहां पर ये बॉडी है रेस्ट पे, इस बॉडी का मास है m। अगर रेस्ट पे है तो इसका u है 0। u0 मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। यहां से यहां तक यहां से यहां तक पहुंची, s डिस्प्लेसमेंट की उसने। ओके, यहां पर उसकी कोई स्पीड है, मींस यहां पर वो खड़ी नहीं हुई है, वो रेस्ट पे नहीं है, वो मूवमेंट में है लगातार। इतने डिस्प्लेसमेंट के बाद उसकी वेलोसिटी क्या आई? v। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की हो रहा है, देयरफॉर ये डिस्प्लेसमेंट है, तो स्पीड नहीं आएगी, यहां पर क्या आएगा? वेलोसिटी। सो उसकी फाइनल वेलोसिटी इतने डिस्प्लेसमेंट के बाद आई v। और जब उसके अंदर हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया था तभी वो मूव करके यहां तक पहुंची। एट दैट टाइम 0 से स्पीड, वेलोसिटी पहले थी 0, अब तेजी पकड़ ली वेलोसिटी ने, वेलोसिटी आ रही है, देयरफॉर एक्सेलरेशन कितनी आ रही है? लगातार a। कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रही है यहां से यहां तक, मींस हर बार 1 सेकंड के बाद, मान लो यहां पर 0 2 था तो अगले सेकंड में 2 हो गया, उससे अगले सेकंड में 4, उससे अगले सेकंड में 6। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन लगातार, वेलोसिटी यहां से 0 थी, फिर 2 की वेलोसिटी होगी, फिर 4 की होगी, फिर 6 की होगी, फिर 8 की होगी, फिर 10 की होगी। सो देयरफॉर एवरी सेकंड के बाद एक्सेलरेशन 2 बढ़ती जा रही है, मींस इतने मीटर बढ़ रही है पर सेकंड स्क्वायर के साथ। तो देयरफॉर वो क्या आ रही है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन लगातार वेलोसिटी को बढ़ाती जा रही है। सो देयरफॉर इतने डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक्सेलरेशन कितनी आई? ये आई। हमें पता है ना एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा जी? वेलोसिटी है जो, और अभी जो वेलोसिटी, पहली जो वेलोसिटी, टाइम भी दोनों का माइनस। पहले टाइम कितना था, अब टाइम कितना, मींस आफ्टर एवरी सेकंड वेलोसिटी में कितनी चेंजेस आ रही हैं। तो ये फाइनल, ये इनिशियल, ये फाइनल टाइम, ये इनिशियल। ओके, तो एक्सेलरेशन भी पता लग गई, डिस्प्लेसमेंट पहले 0 थी, अब v है, मास यहां पर भी मास है और यहां पर भी मास m ही रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी? अभी देखिए, हमें 3 इक्वेशंस थी हमारे पास, v इक्वल्स टू u प्लस at काइनेमेटिक्स की। दूसरी थी हमारे पास s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड वाली थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। टाइम के बारे में कुछ नहीं पता, क्या ये लगाएंगे? नहीं, क्योंकि टाइम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्या ये लगाएंगे? नहीं, क्योंकि टाइम के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो यहां पर टाइम नहीं है तो इसे हम यूज करेंगे। ओके, करना कैसे है देखिए ध्यान से। हमने यहां पर फोर्स लगाया था, तो देयरफॉर फोर्स अप्लाई हो रहा है।
डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन तो आएगा। तो वही काम किया हमने, तो वर्क डन क्या आया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब फोर्स है तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है, एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन आएगी यहां से, तो v अब की वेलोसिटी, u 0 है, 2as, तो a क्या आएगा भाई साहब, v²/2s, तो a आ गया। इसी a को फिल करिए यहां पर, फोर्स आ जाएगा mv²/2s। इसी फोर्स को यहां पर फिल करें, जिस साइड को फोर्स है उसी साइड को डिस्प्लेसमेंट लग रही है, फोर्स इस साइड को, डिस्प्लेसमेंट भी इसी साइड को है, तो दोनों के बीच में कॉस डॉट है, कॉस प्रोडक्ट कॉस 0 मींस 1, तो देयरफॉर Fs आ गया। और अब यहां पर F हमारे पास है, तो यहां पर वर्क डन फिर क्या आएगा, mv²/2s, साथ में ये s के साथ s गया, तो वर्क डन क्या आ गया, mv²/2 मींस 1/2 mv² इक्वल्स टू वर्क डन। तो वर्क डन ये हुआ, मींस इतना काम किया गया। तो वर्क डन और एनर्जी दोनों के यूनिट्स क्या है, सेम है, दोनों के यूनिट्स जूल जूल है। तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा भी था कि कितनी हम एनर्जी डेवलप करेंगे, एनर्जी का रिलेशन भी तो यही है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही वर्क डन है, वही एनर्जी है। कितना काम किया गया, तो वो काम किया कैसे गया, कितनी एनर्जी सप्लाई की गई, तो एनर्जी भी क्या होगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो अगर वर्क डन हाफ mv² आया तो एनर्जी भी क्या है, हाफ mv² ही है। तो वो वाली एनर्जी जो कि मूवमेंट के साथ, वेलोसिटी के साथ आई, वो एनर्जी क्या बनी, काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला एनर्जी का क्या बन गया, हाफ mv²। क्लियर है, डन। तो एक तो ये हमारे पास मेथड है, सेकंड हमारे पास मेथड है डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन के साथ, मींस कैलकुलस वर्ड लिख लो आप, कैलकुलस मेथड के साथ। तो अब कैलकुलस मेथड के साथ हम इसको कैसे करेंगे वो भी देखिए। उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, यहां से यहां तक बॉडी गई, जाते वक्त थोड़े कोई इतने से रास्ते ds के ऊपर उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, मींस यहां से लेकर यहां तक वर्क डन लगाया, w आया। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक ही तरफ को है, सो देयरफॉर Fs cos 0 मींस 1। ओके, तो ये वर्क डन। अभी पूरा वर्क डन, तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज करेंगे, मींस कैलकुलस मेथड के साथ करेंगे। तो थोड़ा सा वर्क डन क्या होगा, मींस रास्ते के ऊपर इतने से डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तो वो क्या होगा, फोर्स तो लगातार कांस्टेंट लग रहा है, सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, ds होगी एट दैट टाइम। थोड़ा सा वर्क डन, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के कारण। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट थोड़ी है तो वर्क डन थोड़ा है, तो अब क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, साथ में डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब मास ही इस बॉडी का है, एक्सेलरेशन हमें चाहिए, तो एक्सेलरेशन कहां से आएगी, उसका फॉर्मूला भी कैलकुलस से पढ़ा था, dv/dt, साथ में है ds, होता था, यहां पर लिखा था dv/dt। ओके, पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, उसी उतने से डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर एक्सेलरेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, dv/dt। ओके, अब क्या होगा, ये आ गया ds/dt लिख दिया v, ये साथ में आ गया dv, और यहां पर क्या है dw। कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो आंसर आ जाएगा। यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ गया w, यहां पर करेंगे तो क्या आएगा, मास कांस्टेंट अब बाहर आएगा, इसकी इंटीग्रेशन होगी v dv की, और अब वेलोसिटी है, यहां पर वेलोसिटी क्या थी, 0, यहां पर क्या है, v पूरे के लिए करेंगे, सो 0 से लेकर v तक। अब क्या होगा, ये यहां पर रहा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, v की पावर 1 रेस कर जाएगी, तो v²/2। ओके, तो ये आ गई हमारे पास इंटीग्रेशन। अब लिमिट्स फिल करेंगे, तो लिमिट फिल की तो वर्क डन हमारे पास क्या आया, m आ गया, v की जगह v की जगह 0, तो पहले अपर लिमिट फिल की तो v²/2 आया, लोअर लिमिट 0 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो 0 ही बना।
तो हमारे पास वर्क डन क्या आ गया, mv²/2। तो वर्क डन 1/2 हो गया, ये 1/2 हुआ। तो वही वर्क डन वही क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। सो दोनों तरीकों से हमने कर लिया। क्लियर? एक ये मेथड के साथ किया और एक ऐसे कैलकुलस के साथ कर लिया। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया, हमें पता चल चुका है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। डन। अब कुछ ग्राफ बनाएंगे, कुछ और इसको समझेंगे, क्योंकि यहां पर मास भी आ रहा है, यहां पर वेलोसिटी भी आ रहा है। तो मास वेलोसिटी हो तो वो क्या कहलाता है, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो उसके साथ रिलेशन देखेंगे क्या बनेगा। अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उसके बाद उसे स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, अब जो हमारे पास रिलेशन आया है काइनेटिक एनर्जी का, वो बना है, एनर्जी जो आई वो काइनेटिक एनर्जी है, तो वो आई है हाफ mv²। अब यहां पर m है, यहां पर v² है, बट मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो क्या करेंगे, m के साथ डिवाइड कर दिया, m के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पर mv² पहले भी था। तो क्या होगा, m² साथ में v² और नीचे एक m आ गया। अब क्या होगा, हाफ mv², m का स्क्वायर v का स्क्वायर, तो इस मीन्स p का स्क्वायर मोमेंटम का स्क्वायर, और नीचे आ गया m। तो रिलेशन कुछ ये बना इन तीनों के बीच में, याद रखना ये रिलेशन क्या बना। अब मोमेंटम है, मास है, काइनेटिक है, तो तीनों आपस में कैसे रिलेट करते हैं वो हमें पता चल गया। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम का स्क्वायर के साथ काइनेटिक, इनवर्सली होगा मास के साथ। तो इसका मतलब जितना ज्यादा बॉडी क्या होगी, भारी होगी, मींस जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा, जिसके अंदर मटेरियल ज्यादा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी कम होगी। जितनी लाइट वेट बॉडी होगी उतनी स्पीड के साथ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, तो अब करेंगे कैसे, अब इनके साथ ग्राफ बनाए। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला केस यहां से, पहला केस होगा जब ग्राफ किसके अंदर बनाए, मान लिया जाए हम मास को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट, मींस बॉडी का जो मास है वो कांस्टेंट है। तो बॉडी यहां पर भी यही मास था, चल रही है, यहां पर भी वही मास होगा ऐसे डिस्प्लेसमेंट के बाद। समझ लिया, जैसे पिछली एग्जांपल हमने ली थी। तो मास कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट हुआ। तो देयरफॉर रिलेशन क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। हो गया, p² के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाना पड़ेगा इन दोनों के बीच में। तो वो कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे, मान लिया जाए p की वैल्यू है 1, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या बनी 1। p की वैल्यू है अगर 2, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बनी 4। p की वैल्यू है 3, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बनी 9। हुआ ना, 1 है तो 1 की वैल्यू फिल की तो 1 ही आया, 2 वैल्यू फिल की यहां पर तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली बना, तो कितना बना 4, 2 का स्क्वायर। 3 वैल्यू फिल की तो काइनेटिक एनर्जी क्या बना 9। डन, क्लियर। अब इतने में हम ग्राफ बना सकते हैं आराम से। एक साइड को लेंगे P, वन 2 3 4 5, इस साइड को P है मोमेंटम। ओके, और इस साइड को क्या है, काइनेटिक एनर्जी। वन 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो वैल्यू फिल करते जाएं, 1 और 1 ये रहा पॉइंट, 2 के ऊपर क्या है 4, 3 के ऊपर क्या है 9, यहां बना 9। तो ये कर्व कैसे जाएगा अभी यहां से, तो ये थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी की तरफ मुड़ जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है, काइनेटिक एनर्जी की तरफ मुड़ जाएगा। ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो और ये अच्छा बनेगा बच्चा। ओके,
डन। तो ये पहला ग्राफ हमारा हो चुका है। अब ये किसके अंदर ग्राफ बना है? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के अंदर। अब जो तीसरा होगा हमारे पास वो होगा किसके अंदर? सेकंड ग्राफ जो होगा हमारे पास वो होगा, अभी इन दोनों के बीच में बन गया, मींस इन दोनों के बीच में बना। अब काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर दें। काइनेटिक एनर्जी क्या है? अभी कांस्टेंट है। तो वहां पर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई तो रिलेशन बनेगा ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, सो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। अब इसके ऊपर देखेंगे बनाकर कि इस पे ग्राफ अब कैसे बनेगा। तो उसके लिए भी रिलेशन करने से पहले एक ग्राफ बना लिया जाए। कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ। ओके तो एक साइड क्या बनेगा? P। फिर से यहां पर भी वैल्यू उसी की तरह लिखेंगे हम। अगर P की वैल्यू 1 है तो मास की वैल्यू 1 है, P की वैल्यू 2 है, मास की वैल्यू 4 है, P की वैल्यू 3 है तो मास की वैल्यू क्या है? 9 है। ओके अब इन दोनों में से आपके ऊपर डिपेंड है कि आप P को यहां पर रखोगे या M को यहां पर रखोगे। जहां भी आप रखना चाहिए आप रख सकते हैं। मैं यहां पर रख रहा हूं 1 2, थोड़ा छोटा कर देंगे, 1 2 3। ओके फोर 5 6 7 8 और एक बाद में आएगा और 9। और यहां पर रख दिया जाए सेम डिवीजन के ऊपर 1 2 3। तो मैंने P यहां पर कर दिया और मास को यहां पर कर दिया। अब देखिए अभी मैंने P यहां पर रख दिया। आप P को यहां पर भी रख सकते थे, आपके ऊपर डिपेंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ग्राफ कैसे बनेगा? अभी 1 के ऊपर 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। P की वैल्यू 2 हो तो इसकी वैल्यू आएगी 4, कि P की वैल्यू 3 हो तो इसकी वैल्यू बनेगी 2 वैल्यू। तो यहां से ग्राफ कैसे बनेगा? थोड़ा सा M की ओर मुड़ जाएगा। ओके क्लियर? ये सेकंड ग्राफ हो गया हमारे पास। थर्ड ग्राफ क्या होगा? इसी के अंदर आप थर्ड ग्राफ देख लें। तो थर्ड में है, इन दोनों के अंदर हो गया, अभी इन दोनों के अंदर रह गया, ठीक है। तो P क्या कर दिया जाए? अभी कांस्टेंट, P अभी कांस्टेंट है। तो P कांस्टेंट, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है M की। क्लियर? इन दोनों के बीच में अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है। तो यहां पर ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। अब एक की वैल्यू बढ़ेगी, दूसरी कम होगी, तो दोनों इनवर्सली हैं। तो यहां पर एक की वैल्यू 1 2 3 4 5। तो यहां पर भी 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अभी इस साइड को आप काइनेटिक कर दो या मास कर दो। मैंने मास कर दिया यहां पर काइनेटिक एनर्जी कर दिया। तो कैसे वैल्यू होगी? एक की वैल्यू 1 तो दूसरे की वैल्यू क्या बनेगी? अभी देखो इनवर्सली प्रॉपर चलेगा। एक के बढ़ने के साथ दूसरे की वैल्यू क्या होगी? कम। तो इसका मतलब अब एक की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी, मींस इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसको ऐसे ग्राफ को हम कैसे बनाते हैं? कुछ ऐसे। ओके अगर आप दूसरे तरीके से भी करना चाहो वैसे भी कर सकते हैं। M की वैल्यू 1 रख लो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/5। तो वैल्यू बहुत ज्यादा लेस हो जाएगी। ओके अगर M की वैल्यू आप 2 करोगे तो वैल्यू और लेस हो जाएगी। M की वैल्यू 3 और लेस, M की वैल्यू 4 और लेस, M की वैल्यू 5 और लेस। ओके तो ऐसे ऐसे वैल्यू लगातार इसकी वैल्यू बढ़ने के साथ इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये तीसरा ग्राफ हो गया। तो हमने ग्राफ बना दिया है। अब किस किस के अंदर ग्राफ बनाए? मास, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के अंदर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसके बाद
वर्क एनर्जी थ्योरम या जिसे हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बोलते हैं वो एक रह गया। इसके बाद पोटेंशियल है वो हम करेंगे कल। वर्क एनर्जी थ्योरम करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका जल्दी से। सो थर्ड है हमारे पास बच्चा जी, अब टॉपिक जो इस टॉपिक के अंदर आ रहा है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम या जिसे हम बोलते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब वो क्या बताएगा, जो इसके अंदर टॉपिक अभी बनेगा वो हमने ऑलरेडी कर भी लिया है। वो ये बोलते हैं कि जब हम कोई भी वर्क डन करते हैं, मीन्स जब हम कोई भी एनर्जी लगाते हैं, एट दैट टाइम वो क्या करेगी। अब इसका काइनेटिक एनर्जी के अंदर किसके बराबर आया था, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर बना था, मीन्स हाफ mv², ये बना था। और ये कब बना था, जब इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी 0 और फाइनल वेलोसिटी हमारी बनी थी v। ओके, तो उस केस के ऊपर ये हमारे पास बना। अब वो बोल रहे हैं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो तब क्या होगा। तब एट दैट टाइम हम लास्ट पे क्या करते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिल करेंगे तो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। यही वर्क डन या एनर्जी जो हम प्रोवाइड कर रहे थे, तो वही वर्क एनर्जी थ्योरम है। क्लियर कि जो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है वो क्या होगी, मींस जो हम वर्क प्रोवाइड करेंगे किसी भी बॉडी के ऊपर, जो हम एनर्जी लगाएंगे ताकि वो बॉडी डिस्प्लेस होकर कहीं पर आगे चली जाए, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन दैट बॉडी। समझ में आई बात, कैसे होगा, रिजल्ट प्रूव करते हैं। वही पूरा केस, वही पूरा थिंग, आराम से समझिए। बॉडी यहां पर है, यहां से चलकर यहां पर पहुंच गई है। ओके, इतनी है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट, मास है m, मास है m, इनिशियल वेलोसिटी पहले है u, अब है वेलोसिटी v। ओके, अब ये यहां पर u 0 नहीं है, अगर 0 है तब भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, हाफ mv² माइनस 0, तो वही बन जाएगी। अगर पहले u है तो वो u साथ में माइनस कर दिया जाएगा। ओके, हाफ mu²। ओके, तो अब ये बना, u है, ये v है, एक्सेलरेशन होगी a। ओके, फोर्स लगाया जाएगा यहां से, मींस एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, वर्क डन होगा यहां पर, बॉडी यहां से यहां तक पहुंचेगी। कैसे, देखिए फिर से थोड़ा सा वर्क डन, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन साथ में डिस्प्लेसमेंट, वही पूरा केस, dv/dt आ जाएगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट, तो dw क्या होगा, ये चीज बन गई v और साथ में आया dv, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया w, यहां पर m बाहर आ गया तो v²/u, ये आ गई हमारे पास इंटीग्रेशन। और लोअर लिमिट है यहां से लेकर यहां तक, लोअर 0 है, अपर v है, तो वर्क डन क्या होगा, m, अपर में लिखेंगे अपर v² माइनस v²/2 माइनस लोअर लिमिट आएगा u²/2। तो ये कुछ ये बना, तो दोनों के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो वर्क डन क्या होगा, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो वर्क डन मीन्स काइनेटिक एनर्जी, मीन्स एनर्जी। ओके, वर्क डन मीन्स एनर्जी, और वही काइनेटिक एनर्जी में चेंज ही तो हुआ। अब ये है, पहले ये है, देयरफॉर जो भी हम एक्स्ट्रा वर्क, जैसे ये पहले चल रही थी इतनी वेलोसिटी के साथ, देयरफॉर उसके ऊपर भी कोई वर्क डन होगा, तभी वो इतनी स्पीड के साथ चल रही है, इतनी वेलोसिटी के साथ चल रही है। उसके ऊपर जैसे ही हमने कोई एक्स्ट्रा काम किया, हमने जो भी वर्क डन प्रोवाइड किया, वो वर्क डन ने क्या कर दिया, अब यहां से हम एक्स्ट्रा वर्क लगाएंगे तो वो तेजी पकड़ेगी, तो देयरफॉर वेलोसिटी ये बन जाएगी, मास तो चेंज होगा नहीं, यही चेंज होगा, तो देयरफॉर क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगी। अब ये है, पहले ये है, तो वही मेरे प्रोपोर्शनल होगी किसके, जो मैंने वर्क प्रोवाइड किया, तो देयरफॉर वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बात समझ में आई, टॉपिक खत्म, क्लियर। ये था पूरा केस। आज काइनेटिक एनर्जी हमारा समाप्त हो चुका है। इसके बाद, और ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम, जैसे प्रूफ कीजिए, बताइए ये क्या बताता है, स्टेटमेंट क्या है इसकी।
समझ में रखना, याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी के बाद पोटेंशियल एनर्जी, अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, खुशहाल रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और लाइफ को एंजॉय करें बेचारी। बाय बाय, टेक केयर।